किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, हमेशा साथ देती हैं। ना ये डिमांड करती है, ना कंप्लेंट, बस साथ देती है। दोस्तों ये काफ़ी पुराना बुक था। इसके ऊपर आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिलेंगे और आपको इसके बेहतर भी आपको काफ़ी सारी किताबें मिलेंगे। बट ये जो है एक क्लासिक बुक है, इसलिए मैंने इसका एक छोटा सा समरी बनाया। अगर आपको इस बुक के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, इसका काफ़ी सारे जो इसके अंदर दिए गए हैं, आपको उसके बारे में जाननी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं उसका एक पूरा समरी बनाने की कोशिश करूंगा जो आपको हेल्प करेगी। हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप बनर्जी। आज मैं आपको एक समरी बताने वाला हूँ। एक किताब काफ़ी क्लासिक है, उसके ऊपर मैं बताने वाला हूँ। एक लड़का होता है जो 9 साल का उम्र उसका होता है, उसका नाम रॉबर्ट होता है। उसको लाइफ में पहली टाइम 9 साल की उम्र में उसको एहसास होता है कि वो बहुत गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है कुछ करने के लिए। तो इसके अंदर हम लोग जानेंगे कि उसके 2 फादर होते हैं। एक अपना जो पोर डैड होता है जो उसको कहता है कि बेटा बहुत मेहनत से पढ़ो, अच्छे ग्रेड लाओ, अच्छी जगह पे नौकरी करो और पैसे कमाओ। दूसरा जो होता है उसका रिच डैड होता है, जो उसके दोस्त माइक का डैड होता है। वो कहता है कि बेटा अच्छी तरह से पढ़ाई करो, एक बिजनेस चालू करो या इसको आप दूसरे लोगों को काम दो। तो दोस्तों कहानी यहाँ से शुरू होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग और अमीर होते हैं, गरीब लोग और गरीब? अमीर गरीब सोच से होता है, स्टेटस से नहीं। जो खुद को अमीर समझता है वो एक दिन अमीर हो जाता है। जैसे कि गरीब का सोच वाले आदमी को कोई चीज़ लेनी है तो वो कहता है कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। वहीं अमीर सोचने वाला आदमी ये कहता है कि मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। तो दोस्तों यही एक चीज़ होती है जो अमीर और गरीब में फ़र्क करता है। जब आप खुद से पूछते हो ना कि मैं कैसे कर सकता हूँ, वो जो कैसा होता है वो कैसा आपको काफ़ी सारा जवाब देता है। आपका माइंड उस पर काम करने के लिए ये करता है। तो ये जो बुक है इसके अंदर आपको यही चीज़ें सिखाई जाती है, यही चीज़ें बताई जाती है। इसके अंदर कुछ की इंग्रेडिएंट है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। जैसे एग्जाम्पल के अंदर मैं बोलूँगा, 2 आदमी होते हैं। एक जो अमीर सोच वाला आदमी होता है, एक गरीब सोच वाला आदमी होता है। जो गरीब सोच वाला आदमी होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि इस महीने मेरे को इतना सेविंग करना है। वो जब खुद को सोचता है तो फिर बोलता है मैं नहीं कर सकता हूँ। और जहाँ पे वो एक अमीर आदमी रहता है, अमीर सोच वाला आदमी रहता है, उसको हम लोग बोलेंगे कि आपको इतना सेविंग करना है, तो वो तुरंत उसके ऊपर ना नहीं बोलता है, बट उसके ऊपर सोचता है कैसे। तो ये दोनों में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता है दोस्तों। एक कथन पे आता है और दूसरा क्वेश्चन पे। एक जन आंसर कर दिया है नहीं, दूसरा बोलता है कैसे। तो एक कैसे से ही कहानी शुरू होती है। तो इसके अंदर हम लोग ये सोच से ही आपको पता चलता है कि आपको अमीर और गरीब का फ़र्क। तो ये सोच कैसे बनती कैसी है, जैसे देखेंगे एक गरीब आदमी रहता है, वो अपने बहुत मुश्किल से अपने बैंक के अकाउंट से जो पैसा जमा करता है, जो अपना सेविंग रहता है, लोन लेता है। लोन लेके वो एक घर बनाता है और वो घर को सोचता है कि उसका एसेट है, वो घर ही उसका पूंजी है। बट ऐसा होता नहीं दोस्तों। इसके बाद वो अपना लोन से गाड़ी लेता है, बोलता है गाड़ी ही मेरा एसेट्स है। कपड़े खरीदता है, मोबाइल खरीदता है, लैपटॉप खरीदता है, बाइक खरीदता है। ये सारी चीज़ें वो एसेट समझ के खरीदता है। पर दोस्तों ऐसा होता नहीं है। और उसी जगह पे अगर हम लोग कोई अमीर आदमी को देंगे तो वो भी यही सारी चीज़ें खरीदता है, बट उसके लिए ये सारा चीज़ एसेट्स होता है। और वहीं पे ये जो गरीब आदमी होता है उसके लिए सारा चीज़ एक लाइबिलिटी। तो दोस्तों इसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि ये एसेट्स और लाइबिलिटी में फ़र्क क्या होता है। जब एक अमीर आदमी चीज़ों को खरीदता है उसके लिए एसेट्स बन जाता है, जो गरीब आदमी जो चीज़ों के लिए खरीदता है वो उसके लिए लाइबिलिटी बन जाता है। तो हम लोग इसके अंदर ही अभी बात करेंगे, इसके अंदर ही भी जानेंगे कि ये एसेट्स और लाइबिलिटी में फ़र्क क्या होता है। तो दोस्तों 2 दोस्त होते हैं। इसके अंदर दोनों दोस्तों को एक छोटे से घर पे रहते हैं। दोनों के पास पैसा नहीं होता है, बट दोनों का सोच में बहुत फ़र्क होता है। एक सोचता है कि मैं बहुत आगे जाऊंगा, बहुत अमीर अपना सोच वाला आदमी होता है, और दूसरा जो लड़का होता है जो अपना वो बहुत गरीब सोच वाला लड़का होता है। इसके अंदर जो मैंने आपको इसके अंदर एग्जाम्पल के तौर पर बताया है कि दोनों को एक ही तरह का नौकरी मिलता है, दोनों एक ही तरह के काम करने लगते हैं, जिसके अंदर उनको ठीक ठाक उनको सैलरी मिल जाती है। दोनों छोटे से घर में रहते हैं। तो शुरुआत में थोड़े दिन होने के बाद ही विकास क्या करता है, एक लोन में एक घर खरीद लेता है, फिर लोन से एक गाड़ी खरीद लेता है, फिर वो अपने खुद के ऑफिस जाने आने के लिए एक बाइक लेता है, फिर अपने कपड़ों पे और मोबाइल पे, लैपटॉप पे, इस पे इन्वेस्ट करता है। उसको लगता है ये चीज़ों से उसको खुशी मिलती है और उसको लगता है मैं अमीर फील करता हूँ, और ख़ुद को अमीर फील करता है। दूसरी तरफ आकाश होता है, वो भी सेम तरीके से एक घर खरीदता है, बट उधर कैसे विकास ने घर खरीदा और उसमें शिफ्ट हो गया। यहाँ पे आकाश शिफ्ट नहीं होता है, यहाँ पे जो छोटे घर में रह रहा है वहाँ पे ही रहता है, और जो खुद का घर होता है जो लेता है वो घर को वो रेंट पे देता है, उसके सामने से वो इनकम जनरेट करता है। दूसरा जो होता है ये भी गाड़ी खरीदता है, गाड़ी खरीद के ये भी गाड़ी को रेंटे कार के तौर पे देता है, वहाँ से कुछ इनकम जनरेट करता है। तीसरा चीज़ है जहाँ पे उसने बाइक या लैपटॉप ना लेते हुए यहाँ पे अपना आकाश क्या करता है, यहाँ पे वो बॉन्ड्स पे, म्यूचुअल फंड पे और दूसरे जो अपना फाइनेंशियल चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करता है, वहाँ से थोड़ा थोड़ा वो रिटर्न लेता है।
तो दोस्तों ये दोनों का फ्लो आप देखोगे, एक जगह पे खुद की सहूलियत के लिए चीज़ें उसने परचेस की, बट उसके अंदर वो भुगतान करते ही जा रहा है, उसकी लाइबिलिटी बन रही है। और यहाँ पे जहाँ पे आकाश वही चीज़ें खरीद रहा है और उसको उसके ऊपर ही अपना कुछ इनकम जनरेट कर रहा है, तो ये उसकी एसेट बन रही है। एसेट वो चीज़ होता है जो आपके जेब में कुछ पैसा ला के दे, और लाइबिलिटी वो चीज़ होती है जो आपके जेब से पैसा निकाल के लेके जाए। तो इसके अंदर भी आकाश वही करता है, जो इसमें से जो इनकम जो जनरेट करता है, उस इनकम से वो कुछ ऑफर पे या कुछ स्कीम आती है जो अपने इसके अंदर, उसमें से अपनी चीज़ें खरीदता है। जैसे कहीं पर भी कोई अपना स्टोर में कहीं पर ऑफर आ गया, उसमें से वो चीज़ें खरीदता है। तो ये दोनों की जो शुरुआत होती है सेम तरीके से होती है, बट इसके अंदर दोनों का जो सोच है टोटली अलग होता है। एक का सोच है उसको चीज़ों से अमीरी का फील होता है, और दूसरे के एसेट से। तो दोस्तों थोड़े टाइम के बाद क्या होता है कि जो अपना आकाश होता है वो काफ़ी सक्सेस हो जाता है, क्योंकि वो जो इन्वेस्ट करता है उसके अंदर उसको रिटर्न आता है, रिटर्न से चीज़ें खरीदता है, जो बचता है वो वापस से री इन्वेस्ट करता है। ऐसे करते करते वो थोड़े टाइम के बाद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाता है, और अभी पैसा उसके लिए काम करने लगती है। जैसा इसके अंदर बताया गया है कि पैसा आपके लिए काम करता है। दूसरी तरफ वहाँ पे विकास होता है, वो गरीब के गरीब रहता है, चीज़ों के उसके ऊपर बर्डन आ जाती है। यहाँ पे उसको होम लोन देना है, उसको गाड़ी का लोन देना है, तो वो डर जाता है और डर के मारे काम करना शुरू करता है। यहाँ पे जो विकास है वो पैसे के लिए काम करने लगता है, और वो ज़िंदगी भर करता रहेगा। तो ये जो मैंने आपको ये चीज़ें सीखी है, ये बुक है रिच डैड पुअर डैड, इस बुक से मैंने ये पॉइंट सीखे हैं। तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं रिच डैड पुअर डैड में सीखने के लिए। आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हो। मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको वो बताना था, मैंने इसके अंदर बताया। इसके अंदर रिच डैड पुअर डैड के कुछ कोट्स है, मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा इसके अंदर। इसके अंदर ऑथर के हम लोग कुछ 10 जो कोट्स है हम लोग वो ले लेंगे। इसके अंदर पहला कोट ये बताते हैं कि स्कूल के अंदर हम अगर कुछ गलती करते हैं तो उसके अंदर स्कूल वाले बोलते हैं कि हम आपको पनिश करेंगे, ये आपकी गलती है, आप इसको ना दोहराए, अब इस गलती के लिए आपको पनिश किया जाएगा। अगर हम लोग इंसानी देखें, जो इंसान होते हैं वो गलती करके ही सीखते हैं। अगर हम चलना चाहते हैं तो हमें पहले गिरते हैं फिर चलते हैं। तो मिस्टेक के बगैर कोई भी इंसान कोई चीज़ कर नहीं सकता है। तो आप कभी भी कोई चीज़ कोशिश करो तो उससे हारने की डर से ना करो, कि आप करते रहो, रेसिस्टेंस रहो, अब अपने आप उसके अंदर सक्सेस हो जाओगे। विनर्स कभी हारने से डरते नहीं है, वहाँ पे जो लूजर्स होते हैं वो हारने से डरते हैं। फेलियर इज़ ए पार्ट ऑफ अपना प्रोसेस ऑफ सक्सेस, पीपल हु अवॉइड फेलियर ऑल्सो अवॉइड सक्सेस। एकदम सही है दोस्तों। इसके अंदर फेलियर जो भी हम लोग इसके अंदर कोई चीज़ पे हारेंगे तो वो प्रोसेस होता है सक्सेस का, इसको आप अवॉइड करोगे तो आप कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। अगला कोट है, आप यू आर ओनली पोर इफ़ यू गिव अप, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज दैट यू डिड समथिंग, मोस्ट पीपल ओनली टॉक एंड ड्रीम ऑफ गेटिंग रिच, यू हैव डन समथिंग। तो कुछ करो दोस्तों। आप अगर छोड़ दोगे, आप गिव अप कर दोगे तो आप गरीब हो गए। अगर आप कुछ करोगे तो जो दूसरे लोगों सबको अलग करेगा। बहुत सारे लोग खाली बात करते हैं, कुछ करते नहीं है। I'd rather welcome change than cling to the past। सही बात है। The love of money is the root of all evil, the lack of money is root of all evil। इसके अंदर गरीब डैड कहते हैं कि पैसा होना सारी बुराई का जड़ है, वहाँ पे अमीर डैड कहते हैं पैसा ना होना सारी बुराई का जड़ है। आपका सबसे पावरफुल एसेट आपका दिमाग होता है। अगर इसको आप सही तरह से ट्रेन करोगे तो इसको आपको अनगिनत पैसा कमाने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर आपको पता चल जाए प्रॉब्लम आपके अंदर है तो आप खुद को बदलो और लोगों से सीखो और बड़ा बनो। दूसरे लोगों को ब्लेम ना करो खुद के प्रॉब्लम्स के लिए। एम्प्लॉयज़ बहुत मेहनत से काम करते हैं ताकि उनको नौकरी से ना निकाले, और ओनर उसको उतना पे करते हैं ताकि जो वर्कर रहता है, जो अपना एम्प्लॉय रहता है, छोड़ के ना जाए। दोस्तों अगला पॉइंट के अंदर बोलते हैं कि इसके अंदर आप अपना विश करो और अपना ऐसा एक रीज़न बनाओ जिसके अंदर आप उसके अंदर पूरी तरह से आप उस रीज़न को टाइम दो, और उसके अंदर आप आराम से वो चीज़ को अचीव कर सकते हो। लाइफ बहुत हार्ड होता है, ठीक है, अगर इसमें आपका एकदम स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं रहेगा तो। गरीब में और कंगाल में फ़र्क होता है। कंगाल टेम्पररी होता है और गरीब परमानेंट होता है। एक्सेसिव फेयर एंड सेल्फ डब दैट वेर द ग्रेटेस्ट डिस्ट्रैक्टर ऑफ पर्सनल जीनियस। तो दोस्तों ये थे रिच डैड पुअर डैड की 10 कोट्स जो मैं आपको बताना था, मैंने इसके अंदर बताया। होप दोस्तों रिच डैड पुअर डैड की आपकी छोटी सी समरी अच्छी लगी रहेगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। सीखते रहिए, सिखाते रहिए, जहाँ भी रहिए खुश रहिए। अंतिम में धन्यवाद। तो आप यहाँ पे जैसा देखेंगे अमीर लोग